हेलो एवरीवन, दिस इज उमेश शब्बीर। दोस्तों, रेहान परख हैं न्यू कैप्टन फॉर राजस्थान रॉयल्स। और जब कैप्टन तब्दील होते हैं तो सोच ही तब्दील हो जाती है, तब टीम का जो ओवरऑल स्टांस है वही चेंज हो जाता है। और इसकी एग्जांपल के तौर पर मैं हमेशा सनराइजर्स हैदराबाद में जब आए थे पैट कमिंस, और वो किस तरह से उन्होंने टीम को चेंज किया था, हमेशा वो मेरे माइंड में रहती है। और मैं सबको बताता हूँ कि देखिए, पहले एडन मरकरम थे या कोई भी कैप्टन थे तो टीम का जो मुराल था वो डिफरेंट था। जब पेट कमिंस आते हैं तो आते साथ ही उन्होंने कहा कि आप लोगों ने कुछ भी करना है, रिजल्ट कुछ भी आए, लेकिन आपने ब्रेव होकर क्रिकेट खेलनी है। पता चले कि एक बड़ी टीम क्रिकेट खेल रही है और उससे सारे डर रहे हैं, यानी वो मुझे जो डर है वो दूसरी टीम्स में नज़र आना चाहिए। जो ऑस्ट्रेलियन माइंडसेट है वो उन्होंने आके वहाँ पर इम्प्लीमेंट किया। अब भाईजान रियान परग ने क्या कहा है, उसने कहा है कि मैंने किसी भी बैट्समैन को जाकर ये नहीं कहना कि डिफेंडिंग क्रिकेट खेलें। और ख़ास तौर पर उन्होंने जो सूर्यवंशी हैं, और आपको पता है कि सूर्यवंशी का ये स्टाइल है कि वो आते साथ ही शॉट्स के साथ अपनी इनिंग को ब्रेक करते हैं, और उनका हमेशा ये होता है कि मैं अच्छे स्ट्राइक रेट के साथ खेलूं। तो उनके माइंड में ये था कि पता नहीं यार, अब न्यू कैप्टन है, ये किस पॉलिसी के साथ आता है, मुझे क्या इसकी कप्तानी में किस तरह की इंस्ट्रक्शंस मिलती हैं। बट आते साथ ही रियान परग ने कहा कि सारा प्रेशर लेना है जायसवाल ने। अब जायसवाल क्योंकि सूर्यवंशी से सीनियर हैं, वैसे तो वो भी इंडियन क्रिकेट टीम के लिहाज से देखें तो जूनियर हैं, लेकिन इस टीम में अब वो भी सीनियर हो चुके हैं। तो उन्होंने कहा कि जायसवाल ने सारा प्रेशर लेना है, और सूर्यवंशी साहब आपने जाकर फेंटी लगानी है, और आपने सब टीम्स को ये बताना है कि आपको फुल मेरी तरफ से ये फुल बैक है कि आप जाकर जिस तरह से मर्जी स्ट्रॉन्ग हिटिंग करें। अब सूर्यवंशी तो भाईजान पहले ही इस चीज़ की तलाश में थे कि कैप्टन की तरफ से मुझे खुली छूट मिले, क्योंकि एक पावर हिटर को और क्या चाहिए कि उसका कैप्टन खुद ही कह दे कि मुझे कोई मसला नहीं है, तुम विकेट दे आओ, तुम कुछ भी कर रहे हो, तुमसे शॉट लगे ना लगे, बट तुमने जाना शॉट के लिए, तुमने अच्छी शॉट सिलेक्शन देखनी है कि मैंने पावर हिटिंग की तरफ जाना है। अब रेहान पर का जो माइंडसेट है वो आपको नज़र आएगा राजस्थान रॉयल्स में। जो बैट्समैन है वो आपको ओपन माइंडेड होकर हिटिंग करते हुए नजर आएंगे। संजू सैमसन भी बहुत अच्छे कैप्टन थे, मैं ये नहीं कह रहा संजू सैमसन, और ऑब्वियसली उन्होंने बहुत अच्छी परफॉर्मेंसेज दी, कप्तानी बहुत अच्छी की। बट संजू सैमसन का कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत डिफेंडिंग मूड होगा। रेहान परग का तो भाई अपना ही ऐसा मूड नहीं है, वो तो खुद ही हर टाइम फ्यूरियस रहता है, उसने इस बंदे को क्या रोकना है। तो अच्छी बात है, जो सूर्यवंशी की नेचुरल गेम है, अगर उसमें वो पहली कुछ बॉल्स देखकर अपनी इनिंग डेवलप करके अच्छी शॉट सिलेक्शन की तरफ जाएगा तो ऑब्वियसली राजस्थान रॉयल्स बड़े बड़े स्कोर करेगी। और इसमें फिर आपको चांसेस बढ़ जाते हैं जब आप एक अच्छा टारगेट सेट करते हैं कि आप मैचेस जीतें। और मैचेस जीतने का मतलब है अल्टीमेटली आप टॉप फोर में जाएं और फिर आईपीएल की ट्रॉफी के ऊपर आपकी नज़र हो। राजस्थान रॉयल्स को भी बहुत ज़्यादा टाइम हो गया है, क्रिकेट इन्होंने पिछले कुछ सालों में अच्छी खेली है, बट ट्रॉफी नहीं जीत पा रहे या टॉप की टीम नहीं बन पा रहे। शायद रेयान परख के आने से कुछ ऐसा चेंज आए जिससे ये ट्रॉफी जीतने की तरफ भी जाएं। अभी के लिए मुझे दीजिए इजाज़त, अगली वीडियो में आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए गुड बाय।